Okay, welcome back after the break. और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। Just before we went for our break, और हमारे ब्रेक में जाने से पहले we were looking at the divinity of Jesus Christ. तो हम प्रभु यीशु मसीह के अलौकिकता के बारे में यानी दिव्यता के बारे में सीख रहे थे And we're trying to prove that Jesus is God or was God. और हम लोगों ने यह प्रमाणित करने की कोशिश की कि यीशु मसीह परमेश्वर है या परमेश्वर थे Even before he came to this earth. इस पृथ्वी पे आने से पहले भी। And when he was on this earth, he was also fully God. और जब वह इस पृथ्वी पर थे उस समय में भी वह पूर्ण रूप से परमेश्वर थे। So to prove that Jesus is God, तो उस बात की को प्रमाणित करने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, we are looking at the pre-existence of Jesus Christ. तो हम यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व यानी पहले से मौजूद होने के बारे में सीख रहे हैं। When we prove that Jesus is pre-existence, we can prove that he is God. तो जब हम उसको प्रमाणित कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पहले से ही थे, तो हम यह भी प्रूव कर सकते हैं या प्रमाण कर सकते हैं कि प्रभु मसीह ही प्रभु है। So in the first chapter, we are trying to prove that Christ exists even before he came to this world. So पहले पार्ट में हम लोगों ने यह व्याख्या करने की कोशिश की कि प्रभु यीशु मसीह संसार के से पहले से ही उपस्थित है। And we are also trying to see और हम लोग यह भी देखने की कोशिश कर रहे हैं that if Jesus did exist, कि अगर यीशु मसीह पहले से थे, who was he? तो वो कौन थे। And then we began looking तो हम लोगों ने शुरू किया यह देखना 4 characteristics of the pre-existence of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के पूर्व से अस्तित्व होने के 4 चरित्रों को In John chapter 1 verses 1 to 4. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 1 से लेकर 4 में। And in John chapter 1, और यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में John the apostle introduces Jesus as the Logos or the Word. और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का परिचय कराते हैं लोगोस के रूप में। इसका मतलब होता है वचन। Or who is the Logos? Who is this Word? He's saying this is Jesus Christ. तो यह लोगोस या लोगोस कौन है, यह वचन कौन है, तो वो कहते हैं यह यीशु मसीह। You also read Revelation chapter 19 verse 13. और हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और 13 वचन भी पढ़ा। And in that it says, और उसमें यह कहता है, it's talking about Jesus. उसमें यीशु मसीह के बारे में बात करता है। It says that Jesus' clothes were Jesus was clothed with a robe that was dipped in blood. और वह कहता है कि यीशु मसीह उस वस्त्र को पहने हुआ था जो लहू से भीगा हुआ था। And his name is called the Word of God. तो उसका जो नाम है वह परमेश्वर का वचन कहलाता था। So if somebody says, hey, how can you say that John is talking about, here he's using word for Jesus. How can you prove that this word is Jesus? अगर कोई कहे आपको कि हे क्यों कैसे आप प्रमाण कर सकते हो कि यीशु मसीह वचन थे? How can you prove that who the Logos or who John was referring to as the word is Jesus? और आप कैसे कह सकते हैं कि जो यूहन्ना लोगोस या वचन का इस्तेमाल कर रहा था यीशु के स्थान पर? Then you can show them Revelation chapter 19 verse 13. तब उन्हें आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 और 13 वचन दिखा सकते हैं। Because there it says that Jesus is called the Word of God. और वहां पर यह कहा गया है कि यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन कहलाया गया है। So who is the Word of God? तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कौन है? Jesus. And how do we know that Jesus is the Word of God? और हम कैसे कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वचन है? How can you prove that who John is talking about in John chapter 1, the word is Jesus? और किस प्रकार हम यह प्रमाण कर सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में कि वचन ही परमेश्वर था? You can look at Revelation chapter 19 verse 13. तो उसे आप प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय का 13 वचन में
प्राप्त कर सकते हैं। where it's saying that Jesus is, his name is called the Word of God. तो जहां पर यह लिखा गया कहा गया है उसका नाम परमेश्वर का वचन कहलाता है। So why is John using the word logos? तो क्यों यूहन्ना यह शब्द लोगोस का इस्तेमाल कर रहे हैं? Because the people he was writing to, कि जिस लोगों को वह लिख रहा था they had an understanding of this word logos. क्योंकि उनके पास इस शब्द लोगोस का समझ पहले से था। They had this understanding that this logos was this power तो उनके पास यह समझ थी कि ये जो लोगोस है वह एक सामर्थ है which was governing and giving order to the whole of creation. तो जो इस पूरे पूरे संसार को यानी सृष्टि को चला रहा था और उसे एक क्रम दे रहा था। And also this logos was an intermediary between God and man. और यह जो लोगोस था वह इस परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिचवई था। So John is using this word logos to introduce Jesus. तो यूहन्ना यहाँ पर ये शब्द लोगोस इस्तेमाल कर रहा है प्रभु यीशु मसीह को परिचय कराने की। So this John is saying that this logos तो यूहन्ना यहाँ पे यह कह रहा है कि जो यह लोगोस है is not just some power यह एक कोई शक्ति नहीं है that is controlling, giving a reason and power to this whole universe. और यह उस पूरे संसार को या सृष्टि को कोई कारण या कोई शक्ति नहीं दे रहा है। He is not an intermediary between God and man. और यह एक कोई बिचवाई नहीं है यानी या कोई मध्यस्थता नहीं है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। He is God. वह परमेश्वर ही है। So John is introducing Jesus as the logos and mentioning 4 characteristics of the pre-existence of Jesus. तो यूहन्ना यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पहले से होने के 4 गुणों के बारे में बता रहे हैं। So what is the first one we looked at? पहला क्या हम लोगों ने देखा? The word was in the beginning. हम लोगों ने देखा कि वचन शुरुआत में था। That means he existed even before the beginning of time. तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह का जो अस्तित्व था वह समय से पहले था। And the word was with God. और जो वचन था वह परमेश्वर के साथ था। That means Jesus was with the Father. He was very close and intimate and one with the Father. और इसका मतलब होता है कि यीशु पिता के बहुत घनिष्ठ करीब रिश्ते में था। And the third thing that John writes in John chapter 1 verses 1 to 4. और जो तीसरा जो चीज जो यूहन्ना लिखता है यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय के 14 वचन 1 से 4 में The word was God. परमेश्वर वचन था। That means this logos was God. इसका मतलब है कि जो लोगोस है वो परमेश्वर था। So when we say that Jesus was God, we're saying that he had the very nature and the characteristics of God. तो जब हम कहते हैं कि यीशु परमेश्वर थे तो इसका मतलब होता है कि वो सारे गुण जो पिता में है वो सारे गुण प्रभु यीशु मसीह में भी थे। That means he was from everlasting to everlasting God. We read in Psalm 92. और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भजन संहिता 90 अध्याय के दूसरे वचन में कि वो अनादि से अनंत तक परमेश्वर। Psalm chapter 90 verse 2 भजन संहिता 90 उसका दूसरा वचन talks about an important characteristic of God. यह एक बहुत महत्वपूर्ण गुण पर प्रकाश डालता है। That he was somebody who created the whole universe. वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने इस पूरे संसार की रचना की। And he was from everlasting to everlasting. और वह अनंत काल से अनंत काल तक रहेगा। That means he was from eternity past and he will be to eternity future. मतलब वह अनंत काल जो बीत गया और जो अनंत काल भविष्य तक रहेगा। So this is what we studied in the first hour. तो पहले घंटे में सत्र में हम लोगों ने इस सब बातों को सीखा। Now the fourth characteristic of Jesus or the pre-existence of Jesus that John writes about in John chapter 1 verses 1 to 4. यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 1 से 4 में जो सबसे पहला गुण जो प्रभु यीशु The fourth one. जो चौथा गुण जो यूहन्ना लिखता है। What is the fourth one? पहला गुण क्या है?
In him was life. उनमें या उसमें जीवन था। So now this word life, we read this word life many times is mentioned in the Bible. और ये जो हम शब्द देखते हैं जीवन, ये बहुतों बार बाइबल में इसकी चर्चा की गई है। But in different places it means different things. लेकिन अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग अर्थ होता है। Now the Greek language ये यूनानी भाषा में is a very rich language यह बहुत ही संपन्न भाषा है। compared to English. इंग्लिश के तुलना में बहुत संपन्न भाषा है। Some words have various deeper meanings in कुछ the शब्द Greek. यूनानी भाषा में कुछ शब्दों का जो मतलब होता है वो काफी गहरा होता है। But in English we can limit it to just one word. लेकिन अंग्रेजी भाषा में हम सिर्फ एक ही अर्थ पे सीमित रख सकते हैं। So when we read about this word life in the Bible or in the New Testament, अगर नए नियम में हम इस शब्द जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, it can talk about the human life. यह एक मानव जीवन के बारे में बता सकता है। It can talk about the life that we live. और इस जीवन को जो हम जीते हैं उसके बारे में बात कर सकता है। In some places it talks about life, meaning the Greek word zoe. और कुछ जगहों पर इस शब्द का जो अर्थ होता है वह यूनानी भाषा में जोए कहलाता है। ZOE, zoe. ZOE, जोए। So here when Apostle John is writing about Jesus, तो यहाँ पर जब प्रेरित यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं, he's saying in him was life, which means in him was zoe. तो वो कहते हैं कि उसमें जीवन था, मतलब उसमें जोए था। So this word zoe means the eternal life. तो यह जो शब्द जोए है उसका अर्थ होता है अनंत काल का जीवन। Eternal life or spiritual life. अनंत काल का जो जीवन है वह आत्मिक जीवन। Or it talks about the life that God has in himself. तो यह उस जीवन के बारे में बात करता है जो परमेश्वर उसके जीवन में प्राप्त करता है। So zoe is the self-existent. तो जो जोए है वह अपने से अस्तित्व में है, self-sustaining, और अपने से चलाया हुआ है, and eternal life of God. और वह एक आत्मनिर्भर जीवन जो परमेश्वर का है वह है। So when you're born again, लेकिन जब आप नए सिरे से जन्म लेते हैं you have the life of God in you, तो परमेश्वर का जीवन आप में होता है, which means you have the zoe of God. इसका मतलब होता है कि आपके अंदर परमेश्वर का जोए है। That means you have the life of God. इसका मतलब होता है कि परमेश्वर का जो जीवन है वह आप में है। That means you have the eternal life that God has in himself. तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर वह अनंत काल का जीवन है जो परमेश्वर में ही खुद पाया जाता है। You have the spiritual life that God has in himself. तो इसका मतलब है कि वह आत्मिक जीवन जो परमेश्वर में है वह जीवन आपके पास है। So when scriptures say that Jesus died in our place and he gave us his life, जब वचन बताती है कि प्रभु यीशु जब परमेश्वर हमारे ओर से होके मरा और अपना जीवन हमें दिया, it's talking about not just this life that we have, यह इस जीवन के बारे में जो अभी है उसके बारे में ही बात नहीं कर रहा। it's saying that we have Jesus died in our place and he gave us his zoe life. तो इसका मतलब होता है कि यीशु हमारे जगह पे मरा और अपना जोए जीवन हमें दे दिया। That means we have the God kind of life in us. Amen. इसका मतलब होता है कि परमेश्वर के जैसा एक जीवन हमारे अंदर भी है। आमीन, Amen. आमीन। Aren't you all excited that you have the life of God in you? क्या आपको इस बात सुनकर प्रेरणा नहीं मिलती कि आपके पास परमेश्वर का जीवन है? So zoe is the life that God has in himself. तो जोए वह जीवन है जो परमेश्वर के पास खुद है। That means God does not depend on anything for his life. तो इसका मतलब होता है कि परमेश्वर किसी और पे निर्भर नहीं है अपने जीवन के लिए। Do you depend on anything for your sustenance, for your life? अपने जीवन के लिए आप किसी पर निर्भर होते हैं? Yes, what do you depend on for your life? अपने जीवन पर के लिए आप किस पर निर्भर होते हैं? किस पर निर्भर होते हैं? Food, shelter, भाई ने कहा रोटी, कपड़ा, मकान, water, पानी के लिए, oxygen, air.
If there's no air, you can't breathe, right? अगर ऑक्सीजन नहीं रहती है तो आप सांस भी नहीं ले पाएंगे, है ना? So तो आप उन as सब बातों पर निर्भर रहते हैं। so as human beings, तो एक मनुष्य के रूप में we are dependent on so many things for our sustenance, for our life. तो हमारे जीवन और हमारे इस जीवन को सस्टेन करने के लिए हम बहुत सारी बातों पर निर्भर रहते हैं। But God does not depend on anything for His sustenance. लेकिन पिता उसके रहने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहता He's not dependent on any outside source for His life. और वो अपने जीवन को रखने के लिए किसी बाहरी विषय पर वह निर्भर नहीं रहता He's self-existent and self-sustained. और वह किसी दूसरे बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं रहता, वह खुद ही वह आत्मनिर्भर रहता है। So this is the life that God has in Himself. और यह आत्मनिर्भर जीवन प्रभु का है जो उसमें है And this is the word is called Zoe. और यही शब्द इसे जोए कहते हैं। Life of Zoe, लाइफ का अर्थ दूसरा शब्द जो ग्रीक में है उसका नाम है जोए। Okay, the Greek word for life is Zoe, तो यूनानी भाषा जो जीवन का है उसे कहते हैं जोए and Zoe means the life that God has in Himself. और जोए का मतलब होता है वह जीवन जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। So, what is the meaning of Zoe, the life that God has in Himself? तो जोए जो जीवन परमेश्वर अपने आप रखता है उसका अर्थ क्या है? That means God is not, He's self-sustained. और इसका मतलब होता है कि परमेश्वर स्वयं अस्तित्व और आत्मनिर्भर है He does not depend on anything, any outside source for His existence. और वह किसी बाहरी स्रोत पर अपने अस्तित्व को रखने के लिए वह निर्भर नहीं रहता। He is self-existent. वह खुद से यानी स्वयं अस्तित्व में लाया गया है And He is self-sustained. और वह स्वयं अपने आप में वो आत्मनिर्भर है And He is eternal. और वह अनंतकालीन है। So here when John is saying that that Jesus has life, in Him was life. और जब यहाँ पे यूहन्ना कह रहा है कि उसमें जीवन था, It's not talking about the human life. वह एक मनुष्य जीवन के बारे में बात नहीं कर रहा It's talking about the God kind of life, the Zoe life that God has in Himself. और वह परमेश्वर जैसा जीवन जो जीवन परमेश्वर है में है उस जीवन के बारे में बात कर रहा है। So we can say that Jesus did not just have in Him was life, but He is life. तो यीशु यह नहीं कह रहा है कि उसमें जीवन था, वो यह कह रहा है कि वह ही जीवन है। Yes, because we read in John chapter 14 verse 6. क्योंकि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय 6ठे वचन में पढ़ते हैं। What does it say in John chapter 14 verse 6? यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय और 6ठे वचन में क्या कहा है? Jesus says, I am the way, the truth and the life. उसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। So Jesus does not just have life in Himself, यीशु मसीह के अंदर सिर्फ जीवन ही नहीं है बल्कि but Jesus is Zoe. He is life. वह जोए है, वह जीवन है। You are able to understand? आप समझ पा रहे हैं? हाँ या ना समझ पा रहे हैं? हाँ दिखाए। Yes, okay, thank you. So Zoe is the eternal life. तो जोए है उसका मतलब होता है अनंत काल का जीवन। So we looked at 4 characteristics, तो हम लोगों ने 4 चरित्रों को या विशेषताओं को देखा or we looked at the 4 qualities of the pre-existent Christ. और हम लोगों ने 4 विशेषताओं को देखा जो मसीह के पूर्व अस्तित्व होने के कारण आता है। In John chapter 1 verses 1 to 4. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 1 से लेकर 4 वचन तक। And what is the first one? पहला क्या था? आदि में वचन था। The word was in the beginning. आदि में वचन था। The word was with God. वचन परमेश्वर के साथ था। The word was God. वचन परमेश्वर था And in Him was life. और उसमें Okay? जीवन था। So you know what is Zoe meaning? You know what's the meaning of तब आप life? समझ गए हो कि जोए का मतलब क्या होता है? समझ Yes. गए? Now we look at
if Jesus is God, then he should have the nature, the qualities, and the attributes of God. तो जब अगर हम देखेंगे तो हम यीशु के चरित्र विशेषताओं और गुण के बारे में देखेंगे जो परमेश्वर का गुण था। So now we are going to look at the nature and attributes जब हम उसके स्वभाव और उसके गुणों के बारे में जब चर्चा करेंगे that God has जो यीशु का था, जो परमेश्वर का था, is also in Jesus, जो यीशु में भी है, and so we will prove that Jesus is God. और हम उसको हम अप्रमाण करेंगे उसके द्वारा कि यीशु ही प्रभु है। So we look at a few important scripture passages. तो अब हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वचनों को देखेंगे। Look at Philippians chapter 2 verses 5 to 7. फिलिप्पियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 5 से लेकर 7 तक देखिए। And please everyone read Philippians chapter 2 verses 5 to 7. सारे लोग पढ़ें फिलिप्पियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 5 से लेकर 7 वचन। फिलिप्पियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 5 से लेकर 7 वचन। We are going to look at a few important facts that this passage presents तो हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने वाले हैं जो यह पंक्ति वचन हमें लेकर आता है concerning the pre-existence of Jesus. जो प्रभु यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व होने के बारे में है। In verse 6, छठे वचन में it says, who being in the form of God. यह कहता है कि परमेश्वर के साथ होने पर भी, No, verse 6. जो परमेश्वर के जैसा होने पर भी। So here the word in some form is who being in the form of God. और यहाँ पर जो ये शब्द है उसके जैसा होना, In some translations it says who being in the nature of God. तो किसी अन्य अनुवादों में कहता है परमेश्वर के स्वभाव का सा। So when we say that Jesus was in the form of God, और हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के जैसा था, it does not mean that he was just having an outward appearance like God. इसका मतलब यह नहीं है कि उसका जो दिखावा था, बाहरी दिखावा, वह परमेश्वर जैसा था, But it's talking about his very nature. तो वह यह उसके उस स्वभाव के बारे में बता रहा है। That means Jesus had the very nature, the characteristics and attributes of God. तो इसका मतलब होता है कि यीशु के पास परमेश्वर के वो सारे गुण, सारे विशेषताएं और सारा स्वभाव था। That means Jesus is God. इसका मतलब है कि यीशु मसीह प्रभु है। So we saw that Jesus eternally existed as God. और हम देखे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अनंत काल से एक परमेश्वर के रूप में थे। And we also see that Jesus possessed all the fullness of the nature of God in himself. और हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह वो सारी पूर्णता से भरे हैं उस स्वभाव का जो स्वभाव परमेश्वर का है। So which proves that Jesus is God. तो जो यह साबित करता है कि प्रभु यीशु मसीह ही पिता है, प्रभु है। So one passage we saw is John chapter 1 verses 1 to 4. जब हम लोग एक वचन देखा जो था
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 4 तक, The second one is Philippians chapter 2 verses 5 to 7. और दूसरा हम लोगों ने देखा फिलिप्पियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 5 से लेकर 7 तक। So you can show people if when you prove that Jesus is God, जब आप यह साबित जाना चाहते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, तब यह दिखा सकते हैं लोगों को। in verse 6 of Philippians chapter 2 और फिलिप्पियों की पत्री उसका 6ठे वचन में आप ये दिखा सकते हैं says that Jesus who being in the form of God, or who had the nature of God, कि आप क्या जो यहाँ पे क्या है कि परमेश्वर यीशु मसीह का जो स्वरूप था वो परमेश्वर का था। which means he had the qualities of the nature of God. तो इसका मतलब होता है कि उसके सारे गुण थे, सारे स्वभाव थे जो परमेश्वर का था। Look at another passage of scripture. आइए हम दूसरे वचन के दूसरे भाग में जाएंगे। Look at Colossians chapter 1 verse 17. कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 17 वचन देखिए। Please read Colossians chapter 1 verse 17. कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 17 वचन। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 17 वचन। So what does this verse say? Colossians chapter 1 verse 17. तो यह जो वचन है ये क्या, यह पद जो है वह क्या कहता है? कुलुस्सियों की पत्री 1 का 17। He is before all things. He is before all things. Who is the he here? तो वो कहता है कि वह सब वस्तु में प्रथम था। तो वह कौन है? He is before all things. वह सबसे पहले था, सब वस्तु में पहले था। That means he was even before everything was created on this earth. तो इसका मतलब होता है कि जब सारी चीजों को बनाया गया इस पृथ्वी पर, उससे पहले भी वो मौजूद था। He was before creation, वह रचना से पहले था, and in him all things consist. और उसी में सारी चीजें पाई जाती हैं। That means he is the one who is controlling and sustaining everything. इसका मतलब होता है कि वही सारी चीजों को नियंत्रण कर रहा है और चला रहा है। And this verse proves that Jesus was always there, और यह वचन यह प्रमाण करता है कि यीशु मसीह पहले से मौजूद थे, and he is self-existent. और वह स्वयं उनको अस्तित्व में लाया गया। So you are able to understand? क्या आप यह समझ पा रहे हैं? So if you have to prove that Jesus is God, what are the 3 passages of scripture you will use? जब आपको कहा जाए कि यीशु मसीह प्रभु है, कौन से 3 वचन को आप इस्तेमाल करेंगे? Okay, 1 minute. John 1 to 4. Thank you. This ये लाइन बताइए, और दूसरा वचन कौन सा रहेगा? 1 minute. This side. क्या आप कौन सा वचन आप कोट करेंगे जब आपको कहेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, इसको बताओ? तो Revelation chapter 19 verse 13. Okay, that is John chapter 1 verses 1 to 4 proves the pre-existence or proves that Jesus is God, okay? Which is the other scripture passage. दूसरा जो बताइए। पहला तो बता दिया, यूहन्ना 1 का 1 से 14, सॉरी 1 से लेकर 4 तक, पहला अध्याय का 1 से What लेकर is 4 the तक। second passage we studied? Philippians chapter 2 verses 5 to 7। 5 to 7. Okay, thank you. Third one. तीसरा बता। Okay, thank you. Colossians chapter 1 verse 17. Okay, कुलुस्सियों की पत्री 1 का 17। so these 3 scripture passages prove that Jesus is God or prove his pre-existence. तो ये 3 जो भाग हैं इस वचन के, इसमें आपको यह प्रमाण मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह पूर्व अस्तित्व यानी पहले से मौजूद हैं, And thus he is God. और इसीलिए वह परमेश्वर है। So John chapter 1 verses 1 to 4. यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 1 से लेकर 4 तक, Philippians chapter 2 verses 5 to 7. फिलिप्पियों की पत्री दूसरा अध्याय 5 से लेकर 7 तक, And Colossians chapter 1 verse 17. कुलुस्सियों की पत्री उसका एक पहला अध्याय 17 वचन। Now we look at another scripture passage. अब हम
किसी और अन्य वचन के भाग को पढ़ेंगे। John chapter 8, verse 58. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 58 वचन। So please read John chapter 8, verse 58. आइए इसको पढ़ेंगे, इस वचन को पढ़ेंगे। सब लोग पढ़िए John chapter 8, verse 58. काइंडली रीड एवरीबॉडी। John chapter 8, verse 58. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 58 वचन। पढ़ लिया? Okay. So who is talking here? तो यहाँ पे कौन बात कर रहा है? Jesus. Yes, Yesu Masih, Jesus is talking here. And what is he saying here? तो यह यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मैं हूं, okay? So Jesus is saying that even before Abraham was, I am. तो यीशु ने कहा कि इब्राहिम के उत्पन्न होने से पहले ही मैं हूं। So what is Jesus trying to prove तो here? यहाँ पे यीशु मसीह क्या प्रमाण करना चाहते हैं? He's from the beginning. He had no beginning. He had no beginning and no end. Not from the beginning, he was in the beginning. When you say from, it means there is a starting point. You say in, that means he was there even before the beginning. Okay, that's very important. तो वह शुरुआत से नहीं, शुरुआत में थे। अगर आप कहें कि शुरुआत से मतलब उसका कोई शुरुआत था, तो शुरुआत से नहीं, लेकिन ऐसा कहें कि वह शुरुआत में थे, Because he has no beginning, no end. क्योंकि उनका कोई शुरुआत या कोई अंत नहीं है। So what is Jesus trying to prove by saying before Abraham was, I am? तो प्रभु यीशु मसीह क्या प्रमाण करना चाहते हैं कि अब्राहम के उत्पन्न होने से पहले से ही मैं हूं। Come on, what is he trying to prove? तो वे क्या प्रूव करना चाहते हैं, बताइए। Okay. अब्राहम को एक वाचा मिला था, उस वाचा से पहले ही उसने कहा, भाई ने कहा। Yes. Okay, good question. Why doesn't Jesus say before Adam was, I am? Why does he say Abraham? तो बहन ने क्वेश्चन पूछा, Good बहुत question. अच्छा प्रश्न है कि क्यों यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आदम से पहले मैं था। उसने ये क्यों कहा कि इब्राहिम के उत्पन्न होने से पहले मैं हूं। तो बहन का ये प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। Okay. Yes, very good. We are coming to that question. But before I answer your question, आपके उत्तर देने से पहले please tell me why does Jesus say, what is Jesus trying to prove by saying before Abraham was, I am? तो बताएं कि यीशु मसीह क्या साबित करना चाह रहे थे कि इब्राहिम के उत्पन्न होने से पहले मैं हूं। वो क्या साबित करना चाहते थे? Bengali ऐसा कैसे? समझ में नहीं आता। Okay, okay. हाँ. Okay, he was raising up a question. What is Jesus trying to prove by saying before Abraham was, I am? प्रश्न है कि यीशु मसीह क्या साबित करना चाहते थे कि इब्राहिम के उत्पन्न करने से पहले ही से ही मैं हूं। ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? Okay, तो एक भाई ने कहा कि इब्राहिम से ज्यादा से वो विश्वास क्या कर। प्रूव करना चाहते हैं? वो क्या प्रमाण करना चाहते हैं? इब्राहिम से पहले मैं हूं। Huh? Quality of God.
Jesus is basically trying to prove here that he is God. तो यीशु मसीह यहाँ पे मूल रूप से यह बताना चाह रहे हैं कि वह ही प्रभु है। Because he's saying before Abraham. वो कह रहे हैं अब्राहम से पहले। Why is he using Abraham and not Adam? क्यों वह अब्राहम इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि आदम के? Because John is writing to the Jews, क्योंकि यूहन्ना यहूदियों को लिख रहा है and the Jews called God as God of their fathers Abraham, Isaac, and Jacob. और जो यहूदी थे वह अपने परमेश्वर अपने पिता याकूब They used to call God as God of their forefathers Abraham, Isaac, and Jacob. और वह परमेश्वर अपने पूर्वजों के परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर का परमेश्वर कहते थे। They did not know God as the God of Adam. वह परमेश्वर को आदम के परमेश्वर को से कुछ जोड़कर नहीं जानते थे। They knew God as the God of Abraham because God had revealed himself to Abraham and gave the promises or made the covenant with Abraham. और वह आदम के परमेश्वर को अपना परमेश्वर करके मानते थे क्योंकि परमेश्वर ने आदम के साथ वह वाचा को बांधा था। So it is, look at this verse, very, very important. Jesus is saying, तो इस वचन को आप ध्यान से देखिए, बहुत जरूरी है। You are all focusing only on Abraham. तो आप सबों का ध्यान इब्राहिम के ऊपर ही था। Nobody looked at this word, two words, I am. किसी ने यह नहीं कहा कि यह शब्द कि मैं हूं, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। Yes. If you look at the English Bible, अगर आप अंग्रेजी भाषा के बाइबल को देखेंगे, this word I am is all in capital letters. और यह जो भाषा में जो देखेंगे आप उस आई एम मैं हूं शब्द को, वो सब बड़े अक्षरों में। It's talking about God. यह परमेश्वर के बारे में बात करता है। It's referring about God. वो परमेश्वर के बारे में दर्शाता है। Now, where do we read this words I am in the Bible? और यह जो आई एम या मैं हूं, यह बाइबल में कहाँ पाते हैं? Before we read in John chapter 8 verse 58, where else in the Bible it's given here? और 8 यूहन्ना के 8:58 में जो पढ़ते हैं, उससे पहले कहाँ हम इस आई एम को देखते हैं, बताएं। शुरुआत में, इन द बिगिनिंग, निर्गमन में, एक्सोडस में, Exodus 3 verse 14. निर्गमन, Where do we read I am? Don't you remember? You don't remember where you read I am? निर्गमन 3:14 में। आप याद नहीं करते कि कहाँ आपने पढ़ा था कि मैं हूं? ये कहाँ लिखा? Who said I am? किसने कहा आई एम, मैं हूं? परमेश्वर किससे बोला? Yes, Moses. God spoken to Moses. परमेश्वर ने मूसा से बात की। Exodus chapter 3 verse 14. निर्गमन उसका 3 अध्याय 14 वचन। निर्गमन उसका 3 अध्याय 14 वचन। Why does God tell Moses I am? क्यों परमेश्वर कहते हैं मैं हूं मूसा को? Yes, correct. Moses tells God मूसा परमेश्वर से कहता है when he calls him to go to Egypt to deliver the people out of slavery. और जब वह कहते हैं इजरायलियों को इस्राएल जाकर मिस्र जाकर उसके लोगों को दासत्व से छुड़ाना है। And Moses says, if I tell Pharaoh and he says, who is your God or what is his name? तो मूसा कहते हैं कि फेरो अगर कहेगा कि यह तुम्हारा परमेश्वर कौन है और उसका नाम क्या है, what should I say? तो मैं क्या कहूं, उसका उत्तर मैं क्या दूं? So what does God tell him? तो क्या परमेश्वर उससे कहते हैं I am who I am. मैं हूं जो हूं। So that means God is giving his name as I am to Moses. तो इसका मतलब होता है कि मूसा को परमेश्वर अपना जो नाम कह रहे हैं या जो पहचान दे रहे हैं, मैं जो हूं वह हूं। So we should understand that during Abraham and Moses time, people did not have the scripture, the word of God. They did not know who God was. They did not have the Bible. They did not have even know what to call God. और मूसा, आपको यह हमें याद रखना चाहिए कि मूसा या अब्राहम के समय में लोगों के पास नहीं थे ताकि वह जान पाए परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर कौन है।
उसको उसका नाम क्या है, उसको कैसे बुलाएंगे. What is his name and how shall we call him? So here God is revealing his identity as I am who I am. तो यहाँ पर परमेश्वर अपने पहचान को बताता है कि मैं हूँ वह हूँ, मैं जो हूँ वह हूँ. So when Jesus was referring to himself as I am, तो जब यहाँ पर यीशु दावा कर रहा था इस शीर्षक के साथ कि मैं हूँ, he was referring, or he was actually repeating the same words that God the Father had spoken to Moses. और वही बात वह जो मूसा ने परमेश्वर ने मूसा को कहा था उसी बात को वह कह रहा है. And he is identifying himself as a God whose name is I am. और वह उस परमेश्वर के बारे में अपनी पहचान को दे रहा है जो कहता है मैं हूँ. And when Jesus is referring that title of God as I am to himself, और जब यीशु मसीह अपने लिए उस शीर्षक को मैं हूँ, उस शीर्षक को जब वो दावा कर रहा है, he's trying to tell the people that I am God. तो वह यह कह रहा है लोगों को कि मैं परमेश्वर हूँ. I'm not just one before Abraham. मैं वह नहीं हूँ जो इब्राहिम से पहले था. I'm also the same God who revealed himself to Moses. और मैं वह परमेश्वर भी हूँ जो यीशु मसीह को अपना पहचान, अपना प्रकाश दिया था. And he's revealing himself as the eternal, self-existing one. और वह कह रहा है कि मैं वह परमेश्वर हूँ जो मूसा को दर्शन दिया था और अपने आप को वह श्रेष्ठ परमेश्वर के बारे के का एक ओहदा देकर अपने आप को बुलाता है. So when शाश्वत परमेश्वर. when Jesus is saying I am, तब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हूँ, he's saying I am God. वह कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ. So Jesus is declaring that he is God who has no beginning. तो यीशु मसीह यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं कि वह परमेश्वर है जिसका कोई आरंभ नहीं है. He is always was, always will be. और जो हमेशा था और हमेशा से रहेगा. And he is, the source of his own existence. और वह अपने पाए जाने का या अपने अस्तित्व का एक स्रोत है. So when Jesus said before Abraham I was or I am, जब यीशु मसीह कहते हैं कि अब्राहम के पूर्व से मैं था या मैं हूँ, he's proving himself that he is God. वह प्रमाण कर रहा है कि वह परमेश्वर थे. The Jews immediately understood. तो जो यहूदी थे वह तुरंत समझ गए. Because they understood, hey, he's trying to say that he is God. तो वह समझ गए कि यह कहना चाहता है कि यह परमेश्वर है. So what did they do? They took stones to stone him. तो वो क्या किए? वह पत्थर लेके उसको मारने का कोशिश किए. We read this in the same chapter, John chapter 8 verse 59. तो यूहन्ना के 8:59 में हम इस यूहन्ना जो सुसमाचार And what did 8:59 में ये देखते हैं हम. And what did Jesus do? He went and hid himself. और वह यीशु क्या करते हैं? वहां से चले जाते हैं. Yes, he hid himself. वो अपने आप को वो वहां से चले जाते हैं. So when we read this verse, we were not able to, understand why Jesus was saying this. तो हम जब इस पंक्ति को पढ़ते तो ये नहीं समझ पाते हैं कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं. But when the Jews heard Jesus, they understood that he is comparing himself to God and that he's trying to prove he is God. और यहूदी समझ गए थे कि यह अपने आप को परमेश्वर के साथ तुलना कर रहा है और अपने आप को परमेश्वर करके साबित कर रहा है. This John chapter 8 verse 58. तो यूहन्ना सुसमाचार का 8:58 यह दिखाता है. As in another important scripture passage. और एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है. Where Jesus himself is proving that he is God. जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद साबित कर रहे हैं कि वह परमेश्वर है. By using the title I am. वह शीर्षक का इस्तेमाल करके, उस ओहदे का इस्तेमाल करके जिसको कहते हैं मैं हूँ. And therefore he is trying to prove that he is equal with God. तो यहाँ इसलिए यहाँ पर यह इस्तेमाल करके कि वह साबित करते हैं कि वह परमेश्वर के तुल्य है, बराबर है. Did you all understand this? आप समझ गए? Yes. हाँ या ना? Anyone did not understand? कोई अगर नहीं समझ पाए तो अपना हाथ खड़ा करे. Okay, we look at another scripture passage. तो आइए हम दूसरे वचन के दूसरे भाग को पढ़ेंगे. Please turn and read all of you by yourself 1 Corinthians chapter 10 verses 1 to 4. सो पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक कृपया इसे पढ़ेंगे.
पहली कोरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक। सब लोग पढ़िए प्लीज, 1 Corinthians chapter 10 verses 1 to 4. पहली कोरिन्थियों 10 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक कृपया सब लोग पढ़ें। पढ़ लिया? Have you all read? Okay, so which story is it talking about here? What is Paul writing about? Which story that he's talking about here? किस कहानी के बारे में यहाँ पर पौलुस विस्तार से बता रहा है? Okay, he's talking about the Exodus. तो यहाँ पर वह जो जो निकाला जाना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। When the people of Israel moved from Egypt to the promised land. जहाँ पर इज़राइल के जो लोग थे वह मिस्र से वाचा के देश में। So what is Paul trying, why is Paul writing this story here about the Exodus and what is he trying to prove? तो यहाँ पर जो वो कहानी है क्यों पौलुस लिख रहा है और वो क्यों इसको लिख के क्या बताना चाह रहा है इज़राइलिट्स। Okay? वो चट्टान मसीता. Thank you very much. So one sister answered this referring to rock, that Jesus. आदमी चट्टान से प्लीज माइक यूज कीजिए, उनको माइक दीजिए। और वही चट्टान था, मसीह था। ओके, मसीह चट्टान थे। व्हाट इज पॉल ट्राइंग टू प्रूव हियर? तो यहाँ पे पौलुस क्या साबित करना चाहते हैं? जीसस इज द ओनली गॉड फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। भाई ने कहा कि यीशु मसीह ही पर प्रभु है सारे मानव जाति के लिए। In this chapter, what are we trying to study? What are we trying to prove? तो इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम क्या साबित कर रहे हैं? Jesus was pre-existent, or we are proving the pre-existence of Jesus. तो इस अध्याय में हम यह साबित करना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पूर्व अस्तित्व, पहले से होना, यही एक चैप्टर है। So we are looking at various scripture passages. तो हम अलग-अलग वचन के भागों को देख रहे हैं। When we looked at John chapter 8 verse 58, जब हम यूहन्ना के 8 के 58 में जब देखते हैं, Jesus said, "Before Abraham I am." तो यीशु ने कहा कि इब्राहिम के उत्पन्न होने से पहले मैं हूँ। That means we are talking about that Jesus was pre-existent. और वह यह बता रहे हैं कि यीशु मसीह पहले से मौजूद थे। In this reference in 1 Corinthians chapter 10 verses 1 to 4, पहली कोरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक। what does this verse prove? तो यहाँ पर यह जो वचन है वह क्या प्रूफ कर रहा है? Jesus Christ is the source of life. He's the Jesus water of life. Okay, Jesus is the water of life. He is a spiritual food. वह एक आत्मिक भोजन है। यीशु मसीह इज़राइलियों के साथ था। एक Okay. पॉइंट बताए। He is a spirit. Jesus was with Israelites. He is spirit. उत्तर आ रहे हैं। Here we are actually in this chapter we are studying that Jesus existed even before he came to this earth. तो इस अध्याय में हम यह पढ़ना चाहते हैं या यह देखना चाहते हैं कि
प्रभु यीशु मसीह इस संसार से पहले भी थे। तो यह हमारा शीर्षक है, इसको ध्यान रखिए। Yes. So in this topic, we are looking at various scripture passages. तो इस विषय को लेकर हम अलग अलग वचनों में से सीख रहे हैं। And we already saw that Jesus himself says in John chapter 8 verse 58 तो यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना के 8:58 में कहा, that before Abraham was, I am. इब्राहिम से पहले मैं था। That means he was there even before Abraham was born. और इसका मतलब होता है कि वह इब्राहिम के जन्म लेने से पहले थे, पूर्व से थे। And in this scripture passage, 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 4, पहले कुरिन्थियों के 10 के 1 से 4 में इस पंक्ति में what Paul is saying, पौलुस जो कह रहा है that the cloud was that by day that was, over the Israelites as they journeyed in the wilderness, और जो बादल था इजराइलियों के ऊपर जब वह जंगल में जा रहे थे, to give them shade during the daytime, जो उनको छाया देती थी दिन के समय, and in the night it was a pillar of fire over them, और रात में उनका उस आग अग्नि का या आग का एक खंबा था उनको ऊपर, and they ate spiritual food. That means God just gave them food from heaven, और वो आत्मिक भोजन को खाए जो परमेश्वर ने उनको आत्मिक भोजन दिए, and God gave them water to drink from the rock. और परमेश्वर ने उनको चट्टान में से पेय जल दिया। And Paul is saying that this rock was Christ, और वह कह रहा है कि ये जो चट्टान है वह मसीह था, which means he is trying to say that Jesus was with the Israelites even as they journeyed with, in the wilderness to the promised land. तो इसका मतलब है कि यीशु इजराइलियों के साथ भी था जब वह मिस्र देश से अपने वाचा के देश में जा रहे थे। So this again proves the point, तो यह एक फिर से उस बात को साबित करती है the pre-existence of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्वता के बारे में, that Jesus's birth into this world was not just his beginning, तो यीशु मसीह का जो जन्म था इस संसार में वही उसका जो शुरुआत या आरंभ नहीं था, it was simply his incarnation, वह उसका पुनः जन्म था, which means it was God taking on human form. कि परमेश्वर एक मानव का स्वरूप लेता है। But Jesus was there even before the creation of the world. और वह यीशु मसीह संसार के रचने जाने से पहले भी थे, He was there even before Abraham was born. और वह अब्राहम के जन्म से पहले भी थे, And he was with the Israelites even as they journeyed to the wilderness. और वह इस्राएलियों के साथ थे जब वह जंगलों से होके जा रहे थे। So we're trying to prove from scripture that Jesus is pre-existent. तो हम यह वचन प्रूफ करना चाहते हैं कि यीशु मसीह पहले से यानी पूर्व से अस्तित्व में थे। समझ में आया? Understood? Okay, मिलते हैं ब्रेक के बाद. We'll meet you after break. Okay, thank you. धन्यवाद।